जय हिंद साथियों, आशा करता हूँ आप लोग ठीक ही होंगे। तो साथियों, मैं आज आपको बिहार एसएससी +2 लेवल के बारे में बताऊंगा। तो साथियों, इसमें बताऊंगा मैं आपको कि कितने तारीख तक फॉर्म भराएंगे, साथियों कितने फॉर्म भरे गए हैं, और साथियों कब तक लास्ट डेट है, और इसका सिलेबस क्या है, सभी A to Z जानकारी दूंगा। लेकिन साथियों, आपको बताना चाहूँगा कि साथियों बिहार में भी नौकरी का बहार है, क्योंकि साथियों आने वाले कुछ समय में बिहार का इलेक्शन है प्लस लोकसभा इलेक्शन है। तो साथियों अभी जो बिहार है अभी मिशन मोड में है। तो साथियों आप लोग का एक अच्छा मौका है कि आप लोग तैयारी करके कुछ ही दिनों में साथियों आप एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय बन सकते हैं। तो देखिए साथियों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि बिहार एसएससी +2 साथियों +2 यानी 10th इंटर लेवल का ये वैकेंसी है। तो साथियों एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है कि आप घर में यानी बिहार के हैं तो बिहार में ही रहकर आप जॉब पा सकते हैं। तो देखिए साथियों, इसमें टोटल पोस्ट जो है 12,199 है, और कहा जा रहा है कि साथियों इसमें 8,000 प्लस वैकेंसी आने की संभावना है, यानी लगभग 20,000 वैकेंसी हो जाएगी। ठीक है साथियों, यानी 20,000 हो जाएगी या इससे बढ़ भी सकती है साथियों। अब देखिए, जो फॉर्म भरने की लास्ट डेट है साथियों 9 दिसंबर है। साथियों पहले आपको 27 सितंबर से समय दिया गया था, उसके बाद फिर सर्वर प्रॉब्लम कारण से और जातीय आवासीय आय और बहुत सारे सर्टिफिकेट बनाने कारण से आपको कुछ समय दे दिया गया था। तो दोबारा आपको समय मिला है साथियों, तो इसका आप सदुपयोग करें। और क्या होता है बिहार में या भारत में क्या होता है, जब साथियों क्या होता है जैसे आग लगता है उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, कुआं खोदने जाते हैं। तो साथियों ऐसा ना करिएगा, क्योंकि साथियों क्या होगा उस समय आप जैसे आज 6 दिसंबर है, सॉरी आज 6 दिसंबर है साथियों, 6 दिसंबर है। अब देखिए क्या होगा कि जो कैंडिडेट फॉर्म नहीं भरे होंगे, ठीक है, लास्ट के 8 तारीख या 9 तारीख को भरेंगे, 9 दिसंबर को भरेंगे, तो क्या होगा साथियों उस समय सर्वर क्रैश कर जाएगा और बहुत सारे कैंडिडेट फॉर्म नहीं भर पाएंगे। तो इसलिए साथियों आज से कल तक आप फॉर्म भर लें, नहीं तो साथियों आपको मौका नहीं मिलेगा। और साथियों अभी तक अगर आप ओबीसी या ईडब्ल्यूएस साथियों एनसीएल नहीं बनवाए हैं तो आप लोग 1 से 2 दिन में ब्लॉक से बनवा लें, ठीक है, क्योंकि साथियों ये एक बहुत अपॉर्चुनिटी है साथियों, इसमें आपकी सिलेक्शन होने की बहुत ज़्यादा चांसेस है। क्योंकि साथियों देखिए इसका सिलेबस की बात करें तो ज़्यादा नहीं साथियों, कुछ 150 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 600 मार्क्स होते हैं, और उसमें आपको 2 घंटा 15 मिनट का समय दिया जाता है। ठीक है, अब देखिए और इसमें क्या होता है साथियों 1/4 यानी 1/4 नेगेटिव होता है, यानी आप साथियों 4 क्वेश्चन गलती करते हैं तो आपका 1 नंबर कट जाएगा। अब देखिए क्या होता है इसमें साथियों सिलेबस होता है जीके, जो साथियों 50 नंबर का होता है, ठीक है, एक क्वेश्चन 4 नंबर के होते हैं। तो साथियों जीके 50 होते हैं, इसमें साथियों क्या होते हैं कि भूगोल, इतिहास, नागरिक और करेंट अफेयर और स्टैटिक जीके पूछे जाते हैं। ठीक है, अब देखिए साइंस नॉर्मली पूछे जाते हैं साथियों, इसमें आप 9th और 10th एनसीईआरटी अगर सही से पढ़ लेते हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट आप एक्यूरेट परफेक्ट थॉट प्रोसेस याद कर लेते हैं, तो साथियों आपका एक भी साइंस का क्वेश्चन गलत होने वाला नहीं है। और साथियों इसमें लुसेंट और साथियों जो रेलवे होते हैं बुक साइंस वो एसपीडी आप उसको रट लेते हैं साथियों, इसका क्वेश्चन आप गर्दा छोड़ा दीजिएगा। अगला देखिए जो मैथ होते हैं, मैथ आप में जो बिहार एसएससी होते हैं उसमें एडवांस मैथ का कोई नहीं, सिर्फ इसमें अर्थमेटिक पूछे जाते हैं, वही नंबर सिस्टम, एलसीएम, एचसीएफ, ठीक है, परसेंटेज, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, उसके बाद साथियों मेंसुरेशन, ये सब चैप्टर ज़्यादा पूछे जाते हैं, एवरेज ज़्यादा नहीं पूछे जाते, सिंपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं साथियों, जैसा कि आप लोग बिहार एसएससी सीजीएल 3 में देखे होंगे। अब देखिए रीजनिंग साथियों, इसमें रीजनिंग 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, रीजनिंग का क्रेज है साथियों। अगर साथियों आप रीजनिंग, मैथ और साइंस इतना कर लेते हैं साथियों तो आपका प्री का रिजल्ट होगा, लेकिन साथियों आपको चांस लेना पड़ेगा 50 क्वेश्चन समझते हैं साथियों, आपका यही 50 क्वेश्चन जो जीके का वो सिलेक्शन दिलाएगा, क्योंकि साथियों रीजनिंग, मैथ, साइंस हर कोई बच्चा कर लेगा लेकिन जीके नहीं कर पाएगा।
तो साथियों आप लोग जीके को एकदम परफेक्टली तैयार करें और अपना 100% दें, ताकि साथियों आपका एक सीट पक्का हो और आपको अगली दीपावली में आपके घर पे साथियों आपका ज्वाइनिंग लेटर आ जाए। तो देखिए अब मैं बताता हूं कि अब साथियों कब होगी परीक्षा। तो साथियों जैसा कि अभी आप जानते हैं कि 9 दिसंबर लास्ट डेट है और 11 दिसंबर तक पेमेंट डेट है साथियों। तो 11 दिसंबर के बाद सरकार डिसीजन लेगी कि कितना फॉर्म आएगी, इसका क्या प्रोसेस रहेगा, सब चीज करके साथियों इसके पास यानी गवर्नमेंट के पास अभी जनवरी बचा हुआ है। ठीक है साथियों, जनवरी बचा हुआ है, पूरा जनवरी बचा हुआ है। उसके बाद साथियों जैसे जनवरी खत्म होगा तो फरवरी से साथियों इंटर का, फिर फरवरी और मार्च, फरवरी के लास्ट में 10th का, ठीक है साथियों, एग्जाम लेगा, यानी पूरा वेन्यू डिस्टर्ब हो जाएगा। और उसके बाद बीएससी का बहुत सारे एग्जाम होते हैं, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, अब तो पार्ट 4 भी आ गए। तो साथियों ये सब का एग्जाम होगा, तो बीच में समय नहीं। साथ साथ साथियों क्या है जानते हैं, लोकसभा के इलेक्शन है, यानी प्रधानमंत्री, उसमें साथियों प्रधानमंत्री पद यानी संसद का चुनाव है, तो उसमें भी समय लगने वाले हैं। ठीक है, तो यानी अप्रैल मई में चुनाव हो जाएंगे, तो उसमें क्या होगा कि ये डिस्टर्ब हो जाएंगे। या तो एग्जाम साथियों अप्रैल जून में चला जाए यानी गर्मी में चला जाएगा। लेकिन साथियों अगर सरकार चाहेगी, आप लोग दबाव बनाइएगा ट्विटर कैंपेन के माध्यम से, तो एग्जाम जनवरी में 1 महीना के बाद हो जाएगा। और साथियों ताकि क्या होगा, आपको मेंस के समय मिल जाएगा और अच्छे से आप लोग मेंस की तैयारी करिएगा। उसके बाद जो रिक्वायर होगा, अगर पास हो जाते हैं तो साथियों आपके हाथों में एक सुनहरा जॉब, क्योंकि साथियों ना इसमें फिजिकल ना इसमें मेडिकल, सिर्फ टाइपिंग दीजिए, अगर सचिव पोस्ट होते हैं तो बल्ले बल्ले। ठीक है, तो चलिए साथियों इसमें देखिए फॉर्म यानी आपकी परीक्षा जनवरी में होगी, नहीं तो गर्मी में। ठीक है, अब देखिए अभी तक साथियों फॉर्म कितने भरे गए हैं, तो साथियों अभी तक लगभग साथियों 20 लाख फॉर्म भरे जा चुके हैं। ठीक है साथियों, 20 लाख फॉर्म भरे जा चुके हैं। ठीक है, और ये 3 दिन में लगभग साथियों 6 से 9 लाख फॉर्म भरे जाएंगे, यानी लगभग साथियों 30 लाख अप्रोक्स फॉर्म भरे जाएंगे। ठीक है, 30 लाख फॉर्म भरे जाएंगे। तो सोच लीजिए ये 3 दिनों में लोग कितने फॉर्म डालेंगे। तो आपका कंपटीशन होगा साथियों 30 लाख से, जिसमें से कोई ऐसा भी बंदा होगा जो चलो फॉर्म भर देते, लेकिन 30 लाख में लगभग 5 से 6 लाख कैंडिडेट जो होंगे सीरियसली पढ़ाई करते होंगे साथियों। तो उससे आपका कंपटीशन है। कुछ का एसएससी में नहीं हुआ होगा साथियों, जानते हैं सेंट्रल लेवल के एसएससी, या कुछ का रेलवे में नहीं हुआ होगा, तो साथियों वो भी सब कैंडिडेट बैठेंगे और आप फ्रेशर है आप भी बैठिएगा। इसलिए आप साथियों कम से कम दिन में 8 से 9 घंटा डेली पढ़िए, डेली सेट मारिए, डेली रिवीजन करिए, आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता साथियों। ठीक है, तो साथियों यही था। आप देखिए प्री में जब आप प्री दीजिएगा तो कितना गुना रिजल्ट देगा, तो साथियों जितना पोस्ट होगा ना उसका 5 गुना रिजल्ट देगा। कितना देगा साथियों, 5 गुना, यानी लगभग 60,000 के करीब प्री में रिजल्ट आएगा। उसके बाद 60,000 समथिंग का एग्जाम होगा मेंस के लिए, उसमें जो छठ का आएगा उसका साथियों सिलेक्शन होगा, उसी को नौकरी दिया जाएगा। तो साथियों उम्मीद करता हूं कि आपको अगर जानकारी अच्छा लगे, लेकिन साथियों आप फॉर्म जरूर भरिए, चाहे आपकी अभी तैयारी हो या ना हो, फॉर्म जरूर भरिए। क्या पता अगर आपका एक सही कदम आपको आपके सपनों के करीब ले जा सकता है। इसलिए साथियों आप लोग फॉर्म जरूर भरें। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।